वंदे मातरम। मैं मनीषा और सबसे पहले बड़ी खबर बीजापुर से आपको बताएंगे। माओवादियों के ग्रुप कमांडर ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 8-8 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली कमांडर जम्पन के साथ काम कर चुके हैं दोनों नक्सली। डीआईजी सीआरपीएफ कोमल सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये 8-8 लाख के इनामी नक्सली थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली कमांडर जम्पन के साथ ये दोनों काम कर चुके हैं। डीआईजी सीआरपीएफ कोमल सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया है दो माओवादियों के ग्रुप कमांडर ने आत्मसमर्पण किया है। ये 8 लाख के इनामी थे। नक्सली कमांडर जम्पन के साथ ये दोनों नक्सली काम कर चुके हैं। डीआईजी सीआरपीएफ कोमल सिंह के सामने इन दोनों ने आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारा पार्टी जो काम कर रहे जी, कम्युनिस्ट पार्टी बोल रहे है और अच्छा संगठन की निर्माण में वो जो कुछ में कमजोरी हो गया, इस वजह से मैं सरेंडर किया। क्योंकि पहले के जमाने में ठीक लड़ाई चल रहा था, तब मैं सोचा कि आज हमारे देश में क्रांति आएगा। अभी उस तरह नहीं है, पूरा बदली हो गया, इसलिए मैं सरेंडर कर रहा। उत्पल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उत्पल, 2 नक्सली जो कि 8 लाख के इनामी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, क्या जानकारी आपके पास? जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज विश्व आदिवासी दिवस है, जहां पर माओवादियों के सीसी प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडर ने सपत्नीक आत्मसमर्पण किया है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ये दोनों नक्सली 8-8 लाख यानी कि 16 लाख के नक्सली है, इनामी नक्सली है, जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। समर्पण कर चुके ये नक्सली कमांडर जपन्ना के साथ भी काम कर चुके हैं दोनों दंपत्ति। इसके साथ ही इन दोनों ने आज डीआईजी सीआरपीएफ कोमल सिंह और एसपी कमल लोचन कश्यप के समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। दरअसल ये जो दो दंपत्ति हैं, ये पिछले 2013 से नक्सली एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। करीब 8 साल से इन्होंने नक्सली एक्टिविटी में काम किया है। दोनों के जो नाम है राजू कारम और सुनीता कारम, दोनों के नाम है जिन्होंने ये नक्सली एक्टिविटी में पिछले 8 साल से जुड़े हुए हैं। जी उत्पल, सेना की तरफ से क्या बताया गया है, क्या आधिकारिक घोषणा की गई है? इनके ऊपर जो तमाम केस लगे थे, 8 लाख का इनाम भी इनके ऊपर रखा गया था, क्या वो सारे केस वापस ले लिए जाएंगे? देखिए, ये जो पूरे प्रोसीजर है, ये राज्य शासन की तरफ से होते हैं, जिस पर अभी पुलिस ने फिलहाल तो इसको अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हुए घोषणा की है कि दोनों 8 लाख के 16 लाख रुपए के नक्सली, इनामी नक्सली थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ ही पुलिस अब इनसे आगे की पूछताछ करेगी, जिसके बाद आगे रास्ता साफ होगा कि जो पहले जो जिन नक्सलियों को जिस तरीके से सुविधाएं दी जा रही है वो भी इनको दी जाएंगी। आगे का रास्ता धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा जैसे जैसे आगे प्रतिक्रियाएं आती जाएंगी। जी उत्पल, हमें ये भी बताइए कि इससे पहले भी तमाम जो नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, तो कितने सफल हो पाते हैं सामान्य जीवन जीने के लिए? और जो 2 नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, इनसे क्या आपकी बात हो पाई है? जी, हम कोशिश कर रहे हैं इनसे बात करने की, अभी हमारी बात नहीं हो पाई है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हम इनसे संपर्क साधे और इनसे बात करें कि आगे किन किन एक्टिविटीज में थे। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये तेलंगाना के हरिभूषण और जपन्ना के सीसी मेंबर के साथ ये बड़े घटनाओं को अंजाम दिए हैं। फिलहाल यही जानकारी सामने आई है। हालांकि अगर बात पुराने नक्सलियों की करें जो पहले आत्मसमर्पण किए हैं, वो अभी सामान्य जीवन बिता रहे हैं, सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा दे रही है, नौकरी दे रही है। तो पहले जैसे अभी सामान्य जिंदगी जैसे लोग बिताते हैं, अभी फिलहाल पुराने लोग भी सामान्य जिंदगी बिता रहे हैं। अब बात अगर इनकी है तो इन पर पुलिस आने वाले समय पर पूछताछ करेगी, जिसके बाद रास्ता साफ होगा कि किस तरीके की इनके जीवन यापन की व्यवस्था बनाई जा सके। जी उत्पल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के अनियमित कर्मचारी अधिकारियों ने रविवार को अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर रानी सागर तालाब में जल सत्याग्रह किया। आंदोलनकारियों ने रानी सागर तालाब में खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। प्रदेश सरकार पर अपने वादे से मुकरने का आरोप भी लगाया। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष सुदेश यादव ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में शासकीय अनियमित कर्मचारी अधिकारियों का नियमितीकरण करने का वादा किया, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार वादे से मुकरी हुई है। प्रदेश सरकार को वादा याद दिलाने के लिए ये जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया है। पूरी करो।
हमारी मांगे पूरी करो, नियमितीकरण तो करना, अभी टाइम नहीं है, वादा पूरा करना हो, अभी करो। छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी विभिन्न 5 मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है। चूँकि अभी मुख्यमंत्री महोदय ने खुद घोषणा किया है कि हम सबको नियमित करेंगे, पर वादा पे वादा किए जा रहे हैं, पर अभी तक किसी प्रकार का किसी को नियमित नहीं किए हैं। और वहीं कोरबा जिले के ग्राम पंचायत लेपरा में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक और छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा अपने समर्थकों के साथ लेपरा गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को हरेली त्योहार की बधाई दी। इस दौरान परंपरागत खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेलों को लेकर काफी उत्साह देखा गया। वहीं प्रशांत मिश्रा ने बताया कि किसानों के साथ मिलकर खेती किसानी में काम आने वाले औजारों और गाय बैल की पूजा की जाती है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शपथ लेने के बाद से ही छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लगे हुए हैं। पारंपरिक त्योहार फिर से उनके हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। उन्हीं खुशियों को वो लोग आपस में एक दूसरे को बांट रहे थे और इसमें हम लोग भी आज शरीक होने गए थे। और वहाँ पारंपरिक रूप से जो हरेली के खेल होते हैं, चाहे नारियल फेंक हो, चाहे कुबड़ी हो, चाहे गेड़ी हो, इन सभी में ग्रामीणों ने उसका आनंद लिया। और हमारे प्रदेश के मुखिया ने जो गोठान संस्कृति को पूरे गांव-गांव तक स्थापित किया है, उसका एक लाभ मिला कि लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। लोग इसको समझने लग गए हैं कि हम अब इस गोठान के माध्यम से न केवल अपने गायों की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि पशुओं की रक्षा कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। और इन्हीं सब को लेके आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और वही बेमेतरा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरों ने बीती रात 15 घरों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने बाकायदा प्लानिंग के तहत चोरी करते हुए अलमारियों के लॉकर तोड़कर सोने चांदी समेत नकदी उड़ाई। लोगों ने जब देखा घरों के ताले बाहर पड़े हैं तो पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। 6-7 मकान को मैं देखा हूँ, जिसमें 4 या 5 मकान का जो है लॉकर्स को तोड़ के और बाहर के कटर से उसको काट के चोर अंदर प्रवेश किया है। और लॉकर से कुछ सामान है जिसको हम लोग देख रहे हैं। ऐसा है कि सोना चांदी नकदी लोग बता रहे हैं, और घर जो बाहर गए हम लोग वापस भी आ रहे हैं। और ऐसे मकानों को टारगेट किया गया है जो घर से बाहर चले गए हैं या नहीं है, सुनसान मकान है, ऐसे मकानों को टारगेट किया गया है। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक और विद्युत वितरण कंपनी लगातार सरप्लस बिजली सप्लाई का दावा कर रही है, तो वहीं उपभोक्ताओं को मनमाना बिल भेजकर परेशान किया जा रहा है। खाद्य मंत्री और मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले के गांव दशरंगपुर में विधायक महोदय के पड़ोसियों के घर में एक ऐसा ही मामला सामने आया। किसान के घर से सिंगल बत्ती कनेक्शन पर 5000 की राशि का बिल थमा दिया गया। किसान का कहना है कि आज तक उसने इतना पैसा देखा नहीं है जितने का उसे बिल थमा दिया गया है। विद्युत विभाग की मनमानी से इन दिनों जिले के अधिकांश उपभोक्ता परेशान है। कई महीने तक मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही और फिर उसके बाद अनाप शनाप बिजली का बिल भेजा जा रहा है। इनकी परेशानी सुनने वाला भी कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ का ऐसा में बहुत सारी नदियां हैं, लगभग 45, और किसी भी नदी में द्वीप नहीं है। एकमात्र शिवनाथ नदी है जिस पर एक बहुत बड़ा द्वीप जो कि करीब 31 एकड़ में फैला हुआ है। इस द्वीप में बहुत ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर पुराने अवशेष मिले हैं, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग जो है 18 ज्योतिर्लिंग मिले हैं, स्मार्ट ज्योतिर्लिंग। तो इस तरीके से अभी भी यहाँ पर संभावना है कि आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों की संभावना है। पुराना एक अष्टभुजी गणेश जी का मंदिर निकला है। हमारे मसीह समाज के लोग भी पिछले कई सालों से 60-70 सालों से यहाँ पर एक मेले का आयोजन करते हैं। इसके चारों तरफ दोनों साइड एनीकट बना हुआ है जिसमें 12 महीने पानी रहता है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आते हैं।